हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल यूनिटीज वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी की सीरीज में भारत के वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं जो आपके लिए सीयूईटी, रेलवे, बैंक, एसएससी एंड अदर वनडे एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। तो आइए सीरीज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है पर्यावरण की दृष्टि से 33% क्षेत्र पर वन आवश्यक है। 33% क्षेत्र पर जो है वन आवश्यक है, लेकिन इस टाइम जो है 24% क्षेत्र पर ही वन पाए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा जो है 1988 ईस्वी में जो है की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय जो है देहरादून में स्थित है। देहरादून में जो है राष्ट्रीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो नागपुर में स्थित है। नागपुर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर नागपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में वृक्षारोपण उत्सव यानी कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? यानी कि वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो वन महोत्सव के जो जन्मदाता हैं वो के.एम. मुंशी हैं। के.एम. मुंशी ने जो है वन महोत्सव की शुरुआत की थी। इसका करेक्ट आंसर है के.एम. मुंशी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है? तो 24.39% भाग पर जो है इस टाइम भारत में वन पाए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है 33% क्षेत्र पर जो है वन होना चाहिए, लेकिन अभी है कितने? 24.39% क्षेत्र पर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सर्वाधिक रूप से जो वन का क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक रूप से जो है वन पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। सबसे कम जो वन है वो पंजाब क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं, क्योंकि पंजाब में जो है वो कृषि का क्षेत्र वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे कृषि बहुत लंबे लंबे जोत हैं कृषि के, इसीलिए वहाँ पे जो है पेड़ और जंगल बहुत कम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे कम भाग वन का विस्तार पाया जाता है? तो पंजाब। मैंने आपको बताया कि पंजाब में जो है खेत और वहाँ के खेत के जो है बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ पे बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, तो वहाँ पे पेड़ों की जो मात्रा है और जंगलों की जो मात्रा है वो बहुत कम है, तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो वनों का जो सर्वोच्च प्रतिशत है वो मिजोरम में है। मिजोरम में जो है वनों का जो है सर्वोच्च प्रतिशत है, तो उसका करेक्ट आंसर है मिजोरम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो भारत में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1986 में, इसका करेक्ट आंसर है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है? तो नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं उसमें सागवन और चंदन के जो वृक्ष हैं वो भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और सागवन के पेड़ पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सागवन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अति सघन वनों का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो है पाया जाता है। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 7 सिस्टर्स में सम्मिलित हैं ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मैग्रोन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? तो मैग्रोन वनस्पति जो है वो सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो सुंदरवन डेल्टा में जो है मैग्रोन वनस्पति पाई जाती है। वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं।
इसका करेक्ट आंसर है सुंदरबन डेल्टा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो दलदली और ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को मैग्रोन वन ही हम लोग कहते हैं। का करेक्ट आंसर है मैग्रोन वन। ये डेल्टाई भागों में भी जो है पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन की लकड़ी के जो वन हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में का करेक्ट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फूलों की घाटी स्थित है, तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी जो है स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिम घाट पर पाए जाने वाली वनस्पतियों के प्रकार। पश्चिम घाट पर पाए जाने वाली जो वनस्पतियां हैं वो सदाहरित यानी कि सदाबहार वन, वो पश्चिम घाट पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो होते हैं उनकी जो पत्तियां झड़ने का जो समय होता है, उन वनों का, उन पेड़ों का जो है पत्तियों झड़ने का समय जो होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए वो हर टाइम जो है सदाहरित यानी कि सदाबहार हरे भरे दिखाई देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सदाबहार वन, वहाँ पे जो है पश्चिम घाट पे पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है वो प्रायद्वीपीय पठार वाले हिस्से में जो है पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्यावसायिक वन है वो उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, अर्ध सदाबहार वन होगा। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो है वो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वो कौन से वन हैं? तो चक्रवातों के अवरोधों का जो कार्य करते हैं वो जो वन है वो सदाबहार वन होते हैं। सदाबहार वन जो है चक्रवात जो है उनके अवरोध का काम करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सदाबहार वन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी क्वेश्चंस की सीरीज़ ख़त्म हुई। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।